नमस्कार, मैं हूं कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, थायराइड की समस्या आजकल बहुत कॉमन होती जा रही है। खासकर प्रेगनेंसी में कई लेडीज को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। प्रेगनेंसी में थायराइड की समस्या के लेकर आपको अलर्ट रहने की जरूरत होती है, क्योंकि ये आपके बच्चे के, जो आपके गर्भ में बच्चा पल रहा है, उसकी सेहत पर असर डालता है। उसकी दिमाग की डेवलपमेंट इस पर निर्भर करती है। अब कुछ जीवन शैली यानी कि कुछ लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करके हम थायराइड की समस्या से काफी ज्यादा थायराइड की समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये भी बात बता दूं कि प्रेगनेंसी में जो थायराइड होता है उसे जेस्टेशनल थायराइड कहते हैं, और ये थायराइड आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हुई, आपने बच्चा डिलीवर किया, विद इन 3 मंथ्स ये खत्म हो जाएगा। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ महिलाओं को ये ताउम्र के लिए थायराइड हो जाता है और कुछ महिलाओं को कुछ समय के लिए होता है। डॉक्टर्स कहते हैं अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही अगर थायराइड डिटेक्ट हो गया है तो प्रिस्क्राइब करी हुई दवाई आप जरूर लें, क्योंकि इसका बढ़ना या इसका घटना आपके बच्चे के दिमाग पर असर डालता है। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान दें कि जो दवाइयां आपको डॉक्टर ने दी हैं, जो प्रिस्क्राइब दवाइयां की हैं, वो आप जरूर लें। क्योंकि कई महिलाओं के साथ ये होता है कि दवाइयां वो लेना प्रेगनेंसी में प्रेफर नहीं करती, लेकिन आप ये जान लीजिए जो डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी में दवाइयां दे रहे हैं वो बहुत सेफ है आपके और आपके बच्चे के लिए। अब ये भी जान लीजिए कि ये आप पर क्या असर डालती हैं। अगर प्रेगनेंसी में आपका थायराइड लेवल सही नहीं है तो ये आपकी प्रेगनेंसी कोलैप्स तक कर सकता है, यानी कि आपको एबॉर्शन तक की नौबत आ सकती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए अपने थायराइड के लेवल को आप कंट्रोल करके रखिए। अब ये जान लीजिए कि आखिर क्यों बढ़ जाता है थायराइड, वो भी प्रेगनेंसी में। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान अलग अलग वजहों से थायराइड बढ़ने लगता है। इस समय शरीर में HCG हार्मोन का लेवल जो होता है वो बढ़ने लगता है। इसके कारण उल्टी की शिकायत बनी रहती है। दोस्तों, इसके कारण गर्भवती जो महिला है उसके शरीर में थायराइड हार्मोन काफी मात्रा में बनने लगता है। दोस्तों, वहीं कुछ लेडीज को ना ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण इम्यून सिस्टम थायराइड ग्लैंड पर हमला करने लगता है और शरीर में थायराइड हार्मोन का लेवल अचानक से बढ़ जाता है। तो ऐसे में आपको जरूरत है अपना थायराइड लेवल कंट्रोल में रखने की। अब दोस्तों, ये जानते हैं कि आखिर प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड को कंट्रोल कैसे करें। प्रेग्नेंट लेडीज जरूर अपनी दवा टाइम पे लें। आपको जो टाइम पे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है कि इस टाइम आपको दवाई लेनी है, खाना खाने के बाद या खाना खाने से जो भी पहले, तो आप जरूर उस चीज को ध्यान में रखें। पहली बात, स्ट्रेस ज्यादा ना लें। गर्भ अवस्था यानी कि प्रेगनेंसी में महिलाओं को हल्के फुल्की एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, योग करना बहुत जरूरी है। तो अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो आप थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, चाहे वॉक करके हो, चाहे योगा करके हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। प्रेगनेंसी के दौरान आप ध्यान रखें कि बाहर का खाना, जी हाँ, बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, ना ही आप प्रिजर्वेटिव्स लें, ना ही आप ज़्यादा चीनी लें या ज़्यादा नमक लें। मतलब कोई भी मात्रा, अगर आप मान लीजिए चाय बहुत मीठी पीती हैं तो वो भी आपके नुकसानदायक है, या आप खाने में तेज़ नमक खाती हैं तो वो भी आपका नुकसानदायक है। और ये भी ध्यान रखें कि बाहर के खाने में नमक ज़्यादा होता है जो कि नुकसान पहुँचाता ही है, साथ ही प्रिजर्वेटिव्स का वो इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिला के बाहर का खाना आपको नहीं खाना, ना ही बहुत ज़्यादा ऑयली खाना है, रिफाइंड चीजें नहीं खानी। आपको ओवरऑल ये चीज ध्यान रखना है कि घर का बना खाना खाना है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीजें आपको खानी है जो आपके थायराइड लेवल को कंट्रोल में रख सके। आप किसी ने क्वेश्चन पूछा था क्या दूध हम थायराइड समस्या हमें प्रेगनेंसी में है, क्या हम दूध ले सकते हैं? बिल्कुल आप ले सकते हैं। थायराइड में दूध बहुत सेफ है, दूध से बनी चीजें सेफ हैं, पनीर हो गया, दही हो गया, और साथ में कोई भी दूध से बनी चीज है, मिठाई हो गई, वो सेफ है। लेकिन आपको लिमिट में खाना है, ज्यादा नहीं खाना है। इसके अलावा आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, फ्रूट्स खाएं, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। जैसा कि मैंने आपको बताया, हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखें। साथ ही आपको जो चीज़ नहीं खानी है वो भी ध्यान में रखिए। आपको गोभी नहीं खानी है, ब्रोकली नहीं खाना है, सोयाबीन नहीं खाना है। ये 3 चीज़ थायराइड को ट्रिगर करती है, जो कि आपके थायराइड लेवल को कंट्रोल में नहीं रखेगी। तो ये 3 चीज़ अपनी डाइट में ना लें। और ये भी ध्यान रखें, सोयाबीन तो खाना ही नहीं है, साथ ही सोयाबीन से बनी चीज़ें बहुत मार्केट में अवेलेबल होती है, सोया चिप्स अवेलेबल होते हैं, तो वो चीज़ तो बिल्कुल नहीं खानी। दोस्तों, आप ये भी बात ध्यान रखें कि जब आपकी प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई, 6 हफ्ते बाद यानी कि 1.25 महीने बाद अपना थायराइड टेस्ट फिर दोबारा कराएं।
अगर उस दौरान आपका थायराइड आता है तो आप डॉक्टर से मिलकर अपनी दवाइयाँ कंटिन्यू, अगर डॉक्टर बोलते हैं तो कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो आप अगर नहीं आता तो आप तब भी डॉक्टर से सलाह लीजिए कि अब आपको क्या करना है। क्योंकि हो सकता है कई बार ऐसे केसेस हुए थे, जैसे कि मैं अपना केस बताती हूँ। मैं जब प्रेग्नेंट थी तब मुझे पूरा प्रेगनेंसी तक थायराइड था। जब मैंने बेबी डिलीवर किया 6 वीक्स के बाद मैंने थायराइड टेस्ट कराया, तब भी मुझे थायराइड निकला। तो डॉक्टर ने मुझे दवाई दी थी जो कि मेरी प्रेगनेंसी में भी थी, वो मैंने कंटिन्यू रखी। लेकिन 3 महीने बाद जब मैंने टेस्ट कराया तो दवाई डॉक्टर ने थायराइड नहीं बताया, लेकिन 15 से 20 दिन उन्होंने दवाई कंटिन्यू रखी थी। उसके बाद फिर टेस्ट कराया था, जब भी नहीं निकला तब उन्होंने मेरी दवाई बंद की थी। तो एक बार आप चाहे थायराइड निकले चाहे नहीं निकले तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी बेहद ज़रूरी है। अपनी मर्जी से आप दवाई चालू भी ना करें ना ही बंद करें। तो दोस्तों ये था पूरा, आपको हमने बताया कि प्रेगनेंसी में थायराइड क्यों, मतलब थायराइड अगर हो गया है तो वो आपके बच्चे पर क्या इफेक्ट डाल सकता है, साथ ही कैसे कंट्रोल करें, साथ ही क्यों आखिर थायराइड बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें आपने अब जान ली है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है तो हमसे ज़रूर पूछे, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को ज़रूर ड्रॉप कीजिए। और साथ ही आप जीवन कोश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको हेल्दी बनाना हमारा मकसद है।